आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये या तो उच्चारण के आधार पर कह दे या मात्रा के आधार पर कह दे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, या मूल स्वरों का वर्गीकरण। तो ये आपके होते हैं कितने? 3 प्रकार से। ये कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कितने होते हैं? 3 प्रकार से। पहला जो आपका प्रकार है वह है लघु स्वर। पहला जो प्रकार है आपका वह है लघु स्वर। लघु स्वर, इसको हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे छोटा ये स्वर होता है। इसकी जो संख्या होती है, ठीक है, इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी? देखिए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो आपके होते हैं ये लघु स्वर होते हैं। 4 आपके क्या है? लघु स्वर हैं। और इन 4 स्वरों में जो आपके लघु स्वर हैं, लघु स्वर किसे कहते हैं? तो इसकी अगर परिभाषा को देखें, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। यानी वे स्वर जिनमें क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर आपके ये 4 हैं, ठीक है। जो दूसरा इसका प्रकार है, पहला प्रकार हो गया लघु स्वर, ठीक है। दूसरा प्रकार है, ठीक है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसलिए एक मात्रा भी कहा जाता है इसको, एक मात्रिक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। हर स्वर भी कहा जाता है। दूसरा जो है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है, ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। वे स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है? अधिक समय लगता है, वे हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिनमें दो मात्रा का समय लगता है, ठीक है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। इनकी संख्या, जो दीर्घ स्वर होती है, इनकी संख्या जो है 7 होती है। आपको पता होगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, तो उसमें चला जाता है। फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 4 स्वर हैं, ये 7 स्वर हो गए आपके। देखिए 4
3 7 स्वर। आपके टोटल कितने हो गए? 7 स्वर। 7 स्वर में जो शुरू के जो 3 स्वर होते हैं इनको कहा जाता है सजातीय। क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर। ठीक है, ये कौन से स्वर होते हैं? सजातीय। और इनको कहा जाता है विजातीय। ये जो स्वर होते हैं ये विजातीय होते हैं। क्या होते हैं आपके? विजातीय स्वर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आ जो है आपका, आ किससे मिलके बना है? अ प्लस अ से, यानी ये एक ही जाति के हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ई जो है छोटी छोटी कहिए या बड़ी छोटी मिलकर के ही ई बनता है। इस वजह से बड़ा ऊ का भी वही है कि छोटा ऊ छोटा, यानी एक ही जात का मिल करके क्या हो जाते हैं? ये अपने दीर्घ को बनाते हैं, इसलिए इसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। जो विजातीय स्वर होते हैं इनका अलग अलग बनता है। देखिए ये जो होता है ए अ या आ के साथ में क्या आ जाए? छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, यानी अ के साथ में बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, आ के साथ में छोटी हो या बड़ी हो, तो दोनों से मिलकर ए बनता है। इसलिए यहाँ पे देखिए एक अ है एक ई है, तो अ ई या आ बड़ी ई को लेकर के दो अलग अलग स्वर आ रहे हैं, तो इसलिए इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विजातीय स्वर है। फिर ऐ जो होता है ऐ, अब इसके साथ में जो ऐ है इसके साथ में आ और ए, यानी अ या आ इसमें भी आएगा, लेकिन फ़र्क क्या है? इसके साथ में जुड़ेगा क्या? तो इसके साथ में अ और आ के साथ में आपका ए आ जाता है। चाहे अ हो या आ हो, अ या आ के साथ में ए आ जाएगा या ए आ जाए, ए आ जाता है। तो यहाँ देखिए अलग अलग जो अ के साथ में ए या ए आए, आ के साथ में ए या ए आए, तभी ए ही बनेगा। तो यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको विजातीय स्वर बोलते हैं। उसी प्रकार से ओ में क्या होता है? देखिए अ या आ के साथ में क्या आ जाएगा? चाहे छोटा हुआ आ जाए या बड़ा हुआ आ जाए। उसी प्रकार से औ में क्या होता है? या तो अ या आ के साथ में क्या आ जाए? ओ आ जाए, ओ आ जाता है। कभी कभी औ भी देखने को मिलता है, ऐसे में औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चारों का देख रहे हैं अलग अलग इनका वर्ण विच्छेद है, अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने, इसलिए इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो 7 हैं, और लघु स्वर की संख्या की बात करें तो ये 4 हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। 4 यहाँ पे लिखे गए हैं अ ई उ री, और यहाँ पे आपके 7 हैं। 7 में शुरू के जो 3 होते हैं सजातीय स्वर बोले जाते हैं, और ये क्या होते हैं? विजातीय। लेकिन अगर आपको दीर्घ स्वर पूछेगा तो ये सातों के सातों दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में सजाती विजाती होते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे बताते हैं। दोस्तों जो तीसरा हमारा स्वर है, जो इसमें का तीसरा प्रकार होता है, वो हमारा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। इस स्वर में वे स्वर आते हैं, वे स्वर जो नहीं जिसके लिखे जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का, कितने? 3 मात्रा का काल लगे। काल यानी समय लगता है। जैसे हमने कहा ओम, ओम कैसे लिखते? ओ ये वाला ओम। अब यहाँ पे देखिए इसका जो उच्चारण होता है ये काफ़ी लंबे समय तक होता है। जैसे दीर्घ से काफ़ी ज़्यादा समय इसमें भी लग जाता है। जैसे सबसे कम समय लगता है हर समय, जैसे अ, उससे ज़्यादा समय लगा आ, फिर उससे ज़्यादा लगा ओम। नहीं कहते ओम भूर्भुवः स्वः, जो पढ़ते हैं गायत्री मंत्र उसमें ये ओम वाला ये जो है इसको हम प्लुत स्वर में गिनते हैं। ठीक है, आइए पहला प्रकार हो गया उच्चारण के आधार पर। अब जो हमारा दूसरा अगला प्रकार है वो है हमारा क्या? देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा जो हमारा है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के
आधार पर स्वर। अब देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, यानी जो हमारे ओठ हैं, ये वोट हैं, इनके आधार पर कुछ स्वर होते हैं। आइए उन स्वरों के बारे में समझते हैं। इसके आधार पे दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक जो हमारा होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो होता है जिनका उच्चारण करने पे हमारे ओठ जो हैं वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें गोल नहीं होते वो आवृत्तमुखी के समान होता है। आइए, तो इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वृत्तमुखी, क्या होता है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, या वृत्ताकार कह सकते हैं, ठीक है, वृत्ताकार। दूसरा है अवृत्ताकार। दूसरा प्रकार क्या है, अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार में कौन कौन स्वर आएंगे और अवृत्ताकार में, देखिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुंह हमारे गोल हो जाता, ओठ हमारा क्या होता है गोल आकार का हो जाता, वो वृत्ताकार है, वृत्त के समान गोल हो जाए। और जिसमें वृत्त के समान गोल नहीं होता है वो हमारे क्या होते हैं, अवृत्ताकार। तो कौन कौन से स्वर हैं, पहले देखिए अ गोल नहीं हो रहा, आ नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, उ हो रहा है, उ क्या हो गया, उ और उ। देखिए इन दोनों का जो छोटा उ और जो बड़ा उ है, दोनों का उच्चारण करिए आप, और उच्चारण करके खुद देख पा रहे होंगे आपकी वृत्त के जैसा मुंह बनता है। उ देखिए गोल बन रहा है, गोल, तो उ हो गया। और आपका उ आओ, ये जो चार हैं आपके, ये जो चार हैं इसमें वृत्तमुखी हैं। बाकी के जो शेष बचे 11 कुल स्वर होते हैं, 11 में बाकी जो आपके चार ये हो गए, और जो बाकी के आपके बचे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी में। अवृत्तमुखी में आइस, आ, ई, बड़ी ई, री, ए, तो ए और ए। अब यहाँ पे देखिए, न तो अ का अगर आप उच्चारण करते हैं तभी मुंह गोल नहीं होता है, ये हमारे ओठ गोल नहीं होते हैं, ओठ। आ का मुंह खुल जाता, आ, ई ये मुंह चिपटा हो जा रहा है, ई तभी चिपटा है, री नहीं गोल होता, ए नहीं होता, ए नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज्यों ही आप उ, ओ, औ, तो वहाँ पे हमारा ये जो होंठ होता है, होंठ ये क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि क्या है, ये हमारा अवृत्ताकार है। आइए दोनों की परिभाषाओं को लिख लेते हैं। तो वृत्ताकार क्या होता है, दोनों की परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, पहला जो है हमारा वृत्ताकार, पहला क्या है, वृत्ताकार, या जिसको हम वृत्तमुखी भी कहते हैं, यानी वृत्त के आकार का जिसका मुख बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी भी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी भी कहा जाता है। वे स्वर जिनका उच्चारण होठों की आकृति क्या हो जाए, गोल हो जाए। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान क्या हो जाए, वृत्त के समान हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, वृत्ताकार। वृत्ताकार में आपका यहाँ पे लिख भी दिए हैं, उ औ, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार हमने लिखवाया, दूसरा प्रकार अवृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान गोल, वृत्त के समान नहीं होता, वृत्त के समान नहीं होता है,
वृत्त के समान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तामुखी कहते हैं, अवृत्तमुखी। इसमें आप जानते हैं कि अवृत्तमुखी में क्या आते हैं, आप जैसे में करके आ ई री ए ए लिख सकते हैं। इसको हमने पहले ही लिखवा दिया। 2 प्रकार हमारे समाप्त हो गए। ये दूसरा जो प्रकार था, दूसरा स्वर का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर कह सकते हैं। किसके, जिह्वा कहिए या जीभ कहिए, ऐसे कह सकते हैं जिह्वा। ठीक है, जिह्वा के आधार पर। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर अगर हम स्वर कहें तो ये हमारे 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो है अग्रभाग, जिसको हम अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा जो है हमारा मध्य स्वर हो जाता है, जो बीच से उच्चारण होता है, मध्य स्वर। तीसरा जो इसमें हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। क्या कहते हैं, पश्च स्वर। अब इसमें देखने की बात क्या है कि दीर्घ स्वर क्या इसमें है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्या है। अग्र स्वर वो होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला ये जो भाग होता है, जीभ के अगले भाग से जिनका उच्चारण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ का मध्य भाग से उनकी आवाज़ यानी ध्वनि निकलती है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर वो होता है जिसका उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्रियाशील होता है, उसको हम पश्च भाग कहते हैं। जैसे पहला क्या है, अग्र स्वर में देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अग्र स्वर आगे से ई ए ऐ, देखिए इसमें क्या क्या, अग्र स्वर में क्या क्या आगे आले यानी यहाँ से उच्चारण होते हैं आगे से, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई और उसके साथ में री के साथ में आपका जाता है ए ऐ। ठीक है, तो एक कैसे ई ए, ठीक है। ऐ मध्य स्वर में सिर्फ आपका एक स्वर आता है जिसको हम अ बोलते हैं। पश्च स्वर में आपके आ ऊ री इसमें आ गया, ए इसमें आ गया, तो बचा क्या, ओ आओ। ये आपके पश्च स्वर में हो गए। तो ये आपके 11 के 11 स्वर आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं कि स्वर का जो अग्र स्वर आगे वाले भाग से यानी जीभ के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है, ये आपकी इनकी संख्या कितनी है, 5 ई री और ए ऐ हैं। मध्य स्वर से अ होता है, पश्च स्वर से आ ऊ आओ। ठीक है, तो ये आपके पश्च स्वर से हो। आइए इनके भी प्रकारों को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, इतना नोट करिए। आइए दोस्तों, ये आपके 2 प्रकार हो गए। अग्र स्वर क्या होता है समझते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर का मतलब ये होता है वे स्वर जिनका उच्चारण, इसको कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला कौन सा, अगला भाग क्या हो, क्रियाशील हो, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग क्रियाशील हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर। अग्र स्वर में ये आपके ये आते हैं
आप इसको लिख सकते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर जो हमने आपको बताया वही चीज़ सेम टू सेम आपसे लिखवा भी दे रहे ताकि आपको भूले नहीं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्या हो? क्रियाशील हो। क्या हो? क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। पश्च स्वर क्या होता है? तो आपका अगर हम पश्च स्वर की बात करें, पश्च स्वर क्या होता है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का क्या है? पश्च भाग। ठीक है, पश्च भाग क्या हो? क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। तो ये आपके 3 प्रकार हो गए, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर के बारे में। ठीक है दोस्तों।